साल 1999 जब अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा के दफ्तर में कदम रखा तो न कदमों में कोई तेजी थी न लहजे में कोई तेवर। मानो कोई हारा हुआ शहंशाह किसी पीर किसी औलिया की मजार पर गया हो। आया तेरे सर पर दीवाना। 25-30 साल पहले वाले चेहरे का नूर किसी बुझे हुए चिराग सा धुआंसा हो चला था। जब दोनों की आंखें मिली तो मानो वक्त का पहिया घूम गया हो। जो यश चोपड़ा 20 साल पहले इस सुपरस्टार की एक तारीख, एक फिल्म के मोहताज थे, जिस एक्टर के साथ उन्होंने दीवार और त्रिशूल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थीं, कभी कभी और सिलसिला जैसी रोमांटिक फिल्मों ने बहुत कामयाब नहीं होने के बाद भी जिसकी लिपसिंग पर अपनी लागत वसूल ली थी, वही एक्टर आज उनके सामने एक तलबगार, एक फरियादी की मानिंद खड़ा था। नीला आसमां सो गया। ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी कि 20 साल पहले यानी सिलसिला फिल्म के दौरान किसी छोटी सी बात पर दोनों के रिश्ते शीशे की तरह चटक गए थे और यश चोपड़ा ने यहाँ तक कह डाला था कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ कभी कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा। और हुआ भी यही। अगले 20 साल तक दोनों की कोई फिल्म नहीं आई और आज अचानक अमिताभ उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये वही अमिताभ बच्चन थे जिन्होंने 1973 से 1986 तक बॉलीवुड पर किसी बादशाह की तरह राज किया था। कभी जिसकी फिल्मों के टिकट ब्लैक में खरीद लेने वाले लोग खुद को मुकद्दर का सिकंदर समझते थे, अब वही अभिनेता एक एक फिल्म का मोहताज था, जिसने शुरू के 13 सालों में हर साल कम से कम 1 या 2 सुपरहिट फिल्म जरूर दी थी। वही पिछले करीब 1 दशक से एक सुपरहिट फिल्म को तरस रहा था। दर्शक मायूस थे और प्रोड्यूसर्स उससे भाग रहे थे। जो आ रहे थे वो फीस घटाने की बात कर रहे थे। अमिताभ की कंपनी दिवालिया हो गई थी। 100 करोड़ रुपए का कर्ज सिर पे था। 50 मुकदमे दर्ज हो चुके थे और लेनदार कुर्की जब्ती की धमकी दे रहे थे। जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब अमिताभ बड़ी उम्मीद लेकर आज यश चोपड़ा के दफ्तर पहुंचे थे। अमिताभ ने यश चोपड़ा से कहा, मेरे पास काम नहीं है, प्लीज मुझे कोई काम दे दीजिए। यश चोपड़ा को वक्त की पहचान थी, वक्त के मारों की पहचान थी और सबसे ज्यादा हीरे की पहचान थी, चाहे उस पर कितनी भी कालिख क्यों न लगी हो। वो जानते थे कि अमिताभ के बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ये ख्याल भी आ रहा था कि आज प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं खुद प्यासे के पास आया है। वो किसी भी कीमत पर इस वक्त को यूं ही नहीं जाने देना चाहते थे। यश चोपड़ा को 2.5 दशक पहले का वो दिन याद आ गया जब वो दीवार फिल्म के लिए हीरो तलाश रहे थे। उसके किरदार विजय और रवि के लिए राजेश खन्ना और नवीन निश्चल का नाम तय हो चुका था, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद को लगा कि इस किरदार में ये नाम उतने असरदार नहीं होंगे। उन्होंने चोपड़ा को अमिताभ का नाम सुझाया, जो 1 साल पहले उनकी ही कहानी पर बनी जंजीर फिल्म की सफलता से सुर्खियों में आ गए थे। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आखिरकार विजय के लिए अमिताभ और रवि के लिए शशि कपूर का नाम फाइनल हुआ। आगे का इतिहास आपको पता ही है दोस्तों। दीवार ने सफलता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और अगर उस साल शोले फिल्म नहीं आई होती तो शायद यह उस दौर की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म भी होती। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। लेकिन यश चोपड़ा के साथ एक बार अमिताभ की जोड़ी जम गई तो वो अगले ही साल एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म लेकर आए। नाम था कभी कभी। कमाई के लिहाज से फिल्म को सुपरहिट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके गानों ने कामयाबी की नई इबारतें लिख दी। इसे आज भी हम गुनगुनाते हैं। कभी मेरे दिल में
ख्याल आता इस जोड़ी की है। तीसरी और उस साल की एक बड़ी हिट फिल्म आई 1978 में, नाम था त्रिशूल। इसमें भी अमिताभ पर दीवार वाले यंगरी यंग मैन की छाप थी और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। अगले ही साल अमिताभ और राखी को लेकर यश चोपड़ा ने एक और फिल्म बनाई, काला पत्थर। बोले कि कान एक अजगर है सेठ साहब, जो रोज अनगिनत मजदूरों को निगलता है और उन्हें चबा के पीस के कुचल। लेकिन जिस फिल्म से यश चोपड़ा को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, जिसके लिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से अमिताभ, जया और रेखा को मनाया था, और जिस फिल्म की नाकामी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए यह जोड़ी टूट गई थी, और तब तक नहीं लौटी जब तक अमिताभ ने यश चोपड़ा के दरवाजे पर आज की यह दस्तक नहीं दी। 1981 में आई सिलसिला प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी और फिल्म में रेखा और जया को कास्ट करने के लिए यश ने पहले से साइन कर चुकी स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को बाहर कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि उन दिनों अमिताभ और रेखा के बीच विवाहेतर संबंधों की जो कहानी सरेआम चल रही है, उसका फायदा इस फिल्म को जरूर मिलेगा। लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली। हाँ, इसके गाने जरूर सुपरहिट हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में। यश ने किसी इंटरव्यू में सिलसिला की नाकामी का ठीकरा अमिताभ पर फोड़ते हुए कह डाला था कि वे अपने काम में प्रोफेशनल नहीं हैं। अमिताभ ने भी कुछ दिनों बाद पलटवार किया और बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ गई कि यश चोपड़ा ने अमिताभ से हमेशा के लिए कट्टी कर ली। तो अब 1999 में जब उनके दफ्तर में आकर अमिताभ ने बड़े ही दीनहीन भाव से कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कुछ काम दे दीजिए, तो यश चोपड़ा के मुंह से झट से निकला, मेरे पास आपके लिए एक फिल्म है। और दोस्तों, वहीं से उस फिल्म की स्क्रिप्ट के पन्ने खुलने और बुनने लगे, जिसका नाम था मोहब्बतें। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। यश चोपड़ा ने अमिताभ की 6 फिल्में डायरेक्ट की थीं, लेकिन वे इस फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस करने वाले थे और निर्देशन का काम बेटे आदित्य चोपड़ा को दे रखी थी। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। इस मल्टी स्टारर फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय हीरोइक रोल में थे, लेकिन ऐसा लगता था कि मानो कहानी अमिताभ के लिए रीराइट की गई है और उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। अक्टूबर 2000 में फिल्म ने सिनेमा के पर्दे पर धूम मचा दी। 10 करोड़ की लागत वाली फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और उस साल की ब्लॉकबस्टर रही। यहां पर नियमों का न तोड़ना ज्यादा जरूरी है। आइए। बतौर अभिनेता अमिताभ की साख लौट आई थी और साथ ही लौट आया था उनका आत्मविश्वास। मुझे भी तुम्हारी तरह मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है। इससे कुछ महीने पहले जुलाई 2000 में अमिताभ ने कौन बनेगा करोड़पति के साथ टीवी के पर्दे पर दस्तक दी थी और वहां भी छा गए। इस सीरियल ने भी उनके अच्छे दिन लौटाने में सबसे बड़ी मदद की थी। लेकिन मोहब्बतें की कामयाबी ने प्रोड्यूसर्स की लाइन लगा दी। अमिताभ को एक के बाद एक कई अच्छी फिल्में मिली। बागवां से लेकर ब्लैक तक अमिताभ ने फिर से अपने अभिनय का पुराना लोहा मनवा लिया, जो आज तक जारी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।